friends, welcome on Detailed Study. I am available here with a new topic number system. नंबर सिस्टम आप कहेंगे मैम नंबर तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो नंबर में ऐसा क्या नया है जिसका बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कितना आपको पता था और कितना आपको जानने की ज़रूरत थी। तो हमारा पहला पॉइंट आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं अभी तक। जो भी काउंटिंग स्टार्ट होती है तो जब भी हम काउंटिंग सीखते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली। तो ऑल द नंबर स्टार्ट विद 1, 1 2 3 4 5 6 एंड एज सो ऑन, जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक, आगे नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा, लाख करोड़। ठीक है, तो एंडिंग का नहीं पता, स्टार्ट 1 से होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं और उन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। Clear the natural number. Now the second point is the whole numbers. The whole numbers are denoted by W and whole numbers is start from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. तो ये सारे नंबर्स जो हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को और ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है इंटीजर। अब देखिए इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। शो करके दिखाती हूँ कैसे ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स किस तरह से। जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जब नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो बीच में हम 0 को रखते हैं, राइट साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ऑल द नंबर्स विच आर बिगर देन 0 आर पॉजिटिव नंबर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर विच आर लेस देन 0 आर द नेगेटिव नंबर। और ये सभी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इंटीजर होते हैं। क्लियर पॉइंट्स? दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स। 1 2 3 ये सारे जो आगे तक जाते हैं नंबर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 ये सभी इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिमार्क कर सकते हैं या हम रिमार्क लिख लेते हैं इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा रिमार्क इसमें होगा, वी कैन से हेयर एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। क्यों है? क्योंकि देखिए ये 1 2 3 4 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं और वो सभी नंबर हमने यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। दूसरा रिमार्क हम ये लिख सकते हैं, एवरी होल नंबर इज आल्सो इंटीजर। इज आल्सो अ इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 पॉइंट हमने याद रखने हैं जो हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से मिले हैं। सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर होते हैं। तो आई मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द एनी अपडेट, ताकि आप अपडेटेड रहें। जो भी वीडियोस मेरे यहाँ से अपलोडेड होती रहती है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने भी नेचुरल, होल और इंटीजर को पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट हमारा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी राइट इन P बाय Q फॉर्म, यानी कि हम जिसे इस तरह से लिख सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं। इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज P एंड Q आर एन इंटीजर एंड सेकेंड पॉइंट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी अगर नंबर का डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नॉन डिफाइन में आता है। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके होंगे, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 4/6
माइनस भी इसमें आ सकता है। देखिए इंटीजर है ना, तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए फ्रेंड्स जो 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? 5 जो है रैशनल नंबर है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अभी, क्योंकि अभी कुछ सेकंड के बाद तो मैं इसे बता ही दूंगी, लेकिन अभी जो आपके माइंड में है वो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि क्या 5 एक रैशनल नंबर है। आई एम गिविंग टाइम टू यू। ओके देन, मैं अब इसको रिवील करती हूँ कि जो 5 है, मुझे लगता है जहाँ तक आपने सोचा होगा कि 5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, बट इट इज़ अ रॉन्ग आंसर बिकॉज 5 इज़ ए रैशनल नंबर। कैसे होता है देखिए, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 हमेशा रहता है। अगर हम 5/1 को 5/1 लिखते हैं तो भी ये 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी इंटीजर आ गए हैं, तो इंटीजर में तो 1 2 3 4 5 जैसे हमने पढ़ा था वो सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिंगल नंबर होते हैं, जो जिनका डिनोमिनेटर नहीं होता, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अब देखिए मान लो हमारे पास कोई दो इंटीजर है, हमारे पास एक इंटीजर है 4 और दूसरा है 5। तो हमसे ये कहा जाए कि इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करो, इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो। यहाँ लिख देते हैं हम फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? तो जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 10/10 से इनको, क्योंकि अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर को तो करना ही है, साथ में न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है 10/10 से, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ आएगा 40/10 एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50/10। तो 40/10 और 50/10 के बीच के जो भी नंबर है, यानी कि 41/10, 42/10, 43/10, 47/10, 49/10, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स के नंबर जो है रैशनल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, आपके टीचर कुछ समझाएंगे उनके रैशनल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 10/10 से मल्टीप्लाई किया है। हो सकता है कोई इसको 20/20 से मल्टीप्लाई करे, कोई 5/5 से मल्टीप्लाई करे, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। 10/10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो वो उस नंबर पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो 10 रैशनल नंबर पूछे होते हमसे, तो हम इसको 20/20 से कर देते तो बीच का गैप बढ़ जाता, ठीक है। क्योंकि अगर 20/20 से करते तो यहाँ 80 और यहाँ 100 आता, तो बीच के 20 नंबर हमें मिल जाते, तो उनमें से कोई से भी हम 10 लिख सकते थे। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अगर हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन टू इंटीजर, रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर, अगर बीच का एक नंबर पूछा जाए तो हम उसका मिड टर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बिटवीन टू इंटीजर, जैसे मान लो हमारे पास 4 एंड 5 था, तो उसी का ही दे देती हूँ एग्जांपल। इनके बीच का हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4/1 + 5/1 × 1/2। डिनोमिनेट इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे, तो ये आ जाएगा 9/2। ये इनके बीच का रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ। मान लो हमारे पास होता 2/3 एंड 1/6, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एडिशन करेंगे, 2/3 + 1/6, और फिर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन करने के लिए एलसीएम 6 आ जाएगा, 4 + 1 1/2, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और नीचे आ जाएगा 12। तो 5/12 जो है इनके बीच का रैशनल नंबर होगा। तो ये एक और मेथड है जिसमें सिर्फ एक इंटीजर पूछा जाता है, सॉरी एक रैशनल नंबर पूछा जाता है, वो भी इनके बिटवीन का। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे और फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट।
हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो आगे इस कैटेगरी में आता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, 4 टाइप के नंबर हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर आर द दोज नंबर विच आर नाइदर एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेट नोर डेसिमल नोर रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल। तो ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर आप पहली बार सुन रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग, एंड दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। चलिए सिंपल वे में बताते हैं इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट, पाई इज द इर्रेशनल नंबर। वाई? आप कहोगे मैम पाई की तो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हम 22/7 उसकी वैल्यू होती है, तो वो हम उसको इरेशनल नहीं कहेंगे। लेकिन वो इरेशनल होता है क्योंकि 22/7 तो हम यूज़ करते हैं उसको क्वेश्चन को सोल्व इजीली सोल्व करने के लिए। एक्चुअल में तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आगे तक जाती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे वो होता है रूट वाले नंबर, जैसे √5, √3, √7, √9। अब बताइए √9 क्या इरेशनल नंबर है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, रूट वाले नंबर तो इरेशनल होते हैं बट √9 एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न बताती हूँ कि √3 परफेक्ट, √9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 3। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया हमने, इसको हम 3 लिख देंगे, और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल हो नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह से √4, √16, ये सभी जो है वो रैशनल इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इनका स्क्वायर √2 है, इसका 4 है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि रूट वाले नंबर सिर्फ वही होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वो रैशनल होंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इर्रेशनल। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो आएगा इसमें, इट इज़ नंबर एक्स्ट्रा वैल्यू। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आता रहता है। जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और हमारे पास वो आ गया, देखो मैं वैल्यू लिख के दिखाती हूँ आपको, 001, 0001, 00001, 0000001। देखिए पैटर्न वाइज तो ये है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो जिसमें पैटर्न तो बन जाए बट नंबर रिपीट नहीं होते हैं या सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं होते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 0121, फिर 1211, 1211, 1241। ठीक है, तो ये क्या है? सेट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें फ्रेंड्स, इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो 3 टाइप की मैंने इर्रेशनल नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दिया है। अभी मैंने जो नंबर नाम यूज़ किया है आपको, एक टर्मिनेट और दूसरा रिपीटिंग, उसके बारे में बता देती हूँ कि टर्मिनेट क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हम इसे अलग पेज पे डिफाइन करेंगे। मेरे पास एक रैशनल नंबर है 25/8 और मैं इसको डिवाइड करूँगी 25 को 8 से। देन 8 3 ज़ा 24 फ्रेंड्स, 1 पॉइंट हमने डेसिमल लगाया, नीचे लेके आए डेसिमल लगाया 1, 8 1 ज़ा 8, एंड यहाँ पे लिखा 2, फिर यहाँ 0 आया, फिर यहाँ 0, फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो ये 2 पे चला गया और हमारे पास यहाँ 4 बचा, फिर हमने एक और 0 लगाया और 0 को नीचे डाउन लाए, तो हमारे पास ये फिर ये 8 से डिवाइड किया तो ये 5 पे चला गया। तो इस तरह से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया 3.125
और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है। तो जब ऐसे रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं और जिनका रिमाइंडर 0 बच जाता है, डेसिमल नंबर लगाने के बाद 0 लगाने के बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट नंबर्स, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, उनका रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है, और जिनका नंबर डिवाइड करने के बाद डेसिमल में डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं क्योंकि उनको डिवाइड करने के बाद हमें 0 नहीं मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि रैशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं और इररेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेट होते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट होते हैं और इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि इनका रिमाइंडर 0 आ सकता है और इनका 0 नहीं आ सकता। नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख लेते हैं नॉन रिमाइंडर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है, देखिए मैं एक और नंबर लेती हूँ और उसे डिवाइड करके दिखाती हूँ। मैंने एक रैशनल नंबर लिया है 2/11। अब मैं इसे करूँगी डिवाइड, तो 2 को ऑब्वियसली अंदर रखेंगे तो स्टार्टिंग में ही नहीं जाएगा, 0 डेसिमल लगाएंगे 0, तो अब ये जाएगा 1 पर। 11 1 से 11, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 9। ऊपर से हम 0 लेके आएंगे तो ये बन गया 90। अब ये जाएगा 8 पर, तो आ गया 88। देन वी विल गेट 2। नाउ वी put a 0 and let down the 0, then it will again 9, it will be again 0, 8, 88, 2 remainder 0, now again 0, 11 1 से 11, 9 again 0, 90 again 8, 88, 2 बचेगा। इसी तरह जो ये 181818 का है, ये जो है ये नंबर, ये सेट ऑफ नंबर क्या है, रिपीट होगा। देखा ना, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। तो ये क्या होंगे, रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद ये नंबर का ग्रुप जो है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो जब रिपीट होता है तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जहाँ हमने पहले पॉइंट लिखा था अपना, तो यहीं लिख देंगे। रैशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं और रैशनल नंबर रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग भी लिख सकते हो। रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ये डेसिमल्स को, नंबर्स को, डेसिमल के बाद के नंबर्स को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की ये 2 क्वालिटी और हमें पता चल गई है कि टर्मिनेट होते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, और इनमें जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर लेकर आते हैं। जबकि इररेशनल नंबर में ये क्वालिटी भी नहीं होती है। ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसमें ऐसे नंबर ऑफ सेट रिपीट नहीं होते हैं, बल्कि इसमें पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, और वो कैसे रिपीट होता है वो मैंने आपको ये 2 एग्जांपल देके समझा दिया है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रैशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक पाई होता है, दूसरा रूट वाले वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, और तीसरा वो होता है जिनके ये सेट रिपीट होते हैं। ठीक है, पैटर्न रिपीट होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमेशा इररेशनल नंबर, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स इररेशनल नंबर। अब देखिए 2 नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो तो मैंने आपको समझा दिया था। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में इररेशनल हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, उसके बाद जब हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, अगर एक्सरसाइज में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ हमें 7 लिखना है फ्रेंड्स, 7 लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को ऐसे 7 से, इस तरह से। तो डेसिमल लगा के जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.14285 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा फ्रेंड्स।
यहीं तक हमने क्यों लिखा है और इस पे हमने बार लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब 2/7 में हम 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आएगा 0.285714, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर हमारा क्या है 14, पहला सेट जो है, और ये जो पेयर हमारा बनता है 28 का। तो 0.14 एंड 0.28 हम ये नंबर ले लेते हैं, और इनके बीच के जो भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। कैसे, देखिए ऐसे लिख देंगे 0.15 0 15 00 15 000 15 40 फिर 15, इस तरह से। अगला लिख देंगे 0.16 16 00 इस तरह से आगे। फिर 17 को लिख के ऐसे कर देंगे, फिर 18 को, ऐसे 28 तक लिख सकते हैं। तो ये मेथड है इनके बीच के इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से आपको थोड़ा और डिटेल में इसे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक, मतलब एक और अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी वो हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी है वो ऐड की है, एडिशन की या सम की है। जैसे कि मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर है 2√3 एंड 5√5। अगर हम इन्हें एडिशन, हमें इनका एडिशन करना है तो क्या हम इनका एडिशन कर सकते हैं, यानी 2√3 प्लस 5√5, तो क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम इनका एडिशन नहीं कर सकते, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए। क्या हम 2x + 5y को ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसको 7xy लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म नहीं है। ठीक इसी तरह इनके जो रूट नंबर हैं वो सेम नहीं है, इसलिए इन इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करके दिखाना है तो हम इनको इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। अब इसमें दूसरी सिचुएशन आती है, मान लो हमारे पास होता है 2√3 प्लस 4√3, तो क्या अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो आप मुझे पहले इसका जवाब दीजिए कि 2x + 5x, क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं। यस मैम, ऑब्वियसली हम इसे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज 5 एंड 2 7 एंड x और x दोनों लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 7x आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह हम 2√3 प्लस 4√3 को ऐड कर सकते हैं, और इसे हम ऐड करके 6√3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म में आ गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है सिर्फ बाहर वाले नंबर का ही एडिशन होगा, अंदर के नंबर का एडिशन नहीं होगा, जैसे कि इसमें नहीं हुआ था। सिर्फ हमने 5 को और 2 को ऐड किया था, लेकिन हमने x को एज इट इज़ लिख दिया था। आई होप क्लियर हो गया कि एडिशन में हमें कैसे करना है। ठीक इसी तरह ही हमें डिफरेंस में भी करना है। अगर हम 2√3 और 5√5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2√3 और उसमें से हमें √3 माइनस करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और हम इसमें से 2 में से 1 गया तो 1√3 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइक रूट नंबर है तो बाहर वाले नंबर का प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन अंदर इनका रूट डिफरेंट है, जैसे इसमें था, तो फिर प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में बिल्कुल उलट चीज़ है। कैसे है, चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में अगर हमें मल्टीप्लाई करना था 2√3 को 5√5 से तो पॉसिबल है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15। बाहर वाला बाहर वाले नंबर से और अंदर वाला अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड में देखिए 4√3 को 2√3 से डिवाइड करना है, तो बाहर वाले नंबर को डिवीज़न कर देंगे हम, और आ जाएगा 2√3 हमारा इसका आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे तो जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर सीधा हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका डिवीज़न करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके कुछ और कॉम्पोनेंट रूल और समझ लेते हैं हम, एक्सपोनेंट्स के, सॉरी
एक्सपोनेंट रूल और होते हैं इसमें रैशनल नंबर में, तो वो भी हम समझ लेते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी हमने इरेशनल नंबर की समझ ली है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवाइड की। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल ब्रीफ में रहेगा, बट कहने को डिटेल में, बट बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊंगी, डोंट वरी, बने रहिए आप। ए एंड बी, रूट ए एंड बी यानी कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई लिखा है, मान लो ऐसे था √3 इंटू √5, इस तरह से है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √5, या हमारे पास ऐसे है √3 मल्टीप्लाई √5, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम उसे √15 भी लिख सकते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। दूसरी फॉर्म हम ये ऐसा हम कब करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें 3 तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। एक तो हम 3√5 को एक ही रूट के अंदर, दोबारा हम इसको सेपरेट करके, और थर्ड टाइम हम इसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, सेकंड हमारा इसमें आता है डिवीजन का। जैसे कि अगर मान लो a/b और डिवाइड रूट में है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √a/√b। ठीक है, √a/√b, इसे भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे √3/√5, तो इसे हम √3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रूट लगाकर भी लिख सकते हैं। थर्ड बट वेरी इजी प्रॉपर्टी है, देखिए, √a + √b इंटू √a - √b इज इक्वल टू a - b। अब कहोगे मैम ये देखा देखा सा तो लग रहा है, बट याद नहीं आ रहा कि ये कैसे क्या हुआ है। देखो, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, मैं इधर समझा देती हूँ। x - y और x + y, तो क्या होता है x² - y²। ये हमने पढ़ रखा है ना। तो इसमें भी हम यही करेंगे। तो जब हम इसमें ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √a² - √b²। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब पेयरिंग बन जाती है और एक नंबर बाहर आ जाता है तो रूट हट जाता है। ठीक, इसमें भी ऐसे ही हो गया। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, a - b। देखो बेटा, रटने की क्या ज़रूरत है जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता रटने की ज़रूरत है। तो हमने इसको √a + b + √b, √a - √b को a - b क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ सोल्व करके दिखा दिया। एक आइडेंटिटी होती है हमारी x - y इंटू x + y इज इक्वल टू x² - y², तो हमने भी इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। जब हमने स्क्वायर किया तो इनका रूट हट गया, तो ये सिंगल वे में हमें मिल गए। ठीक है, तो ये -b हमारा इस तरह से आया है। तो डोंट बी पजल, ओके, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा। देखिए, √a + √b का अगर होल स्क्वायर है तो हम कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास होता a + b का होल स्क्वायर तो हम कैसे लिखते, तो हम इसे लिखते a² + b² + 2ab। तो फ्रेंड्स इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, √a² + √b² + 2 इंटू √a इंटू √b। यही तो लिखा है हमने, इसे आइडेंटिटी के थ्रू तो लिखा है, कुछ भी हमने अपनी तरफ से तो नहीं लिखा है। तो अब a² का रूट क्या होगा a, b² का स्क्वायर रूट होगा b, और ये हमारे पास रह जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तो सीखा है हमने, दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गई। आई होप क्लियर हो गई सारी आइडेंटिटीज़, जो 4 आइडेंटिटीज़ थी इरेशनल नंबर्स की। फ्रेंड्स, ये सभी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना, हमें नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जब हम करेंगे एक्सरसाइज में, ये सभी बार बार हमें यूज़ करनी होंगी, ये बार बार हमारे पास आएंगे, हमारे सामने आएंगी। तो इनको अगर हम समझ लेंगे अच्छे से तो ये हमारे क्वेश्चंस को काफ़ी इजी कर देंगी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता रहेगा। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है और ये हमारी सेकंड है इसकी आइडेंटिटी, सॉरी ये थर्ड आइडेंटिटी थी, और ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। चारों आइडेंटिटी मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फ्रेंड्स रैशनलाइज। तो रैशनलाइज क्या होता है और क्यों करते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 1/√2, तो √2 जब भी डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिलेगा हमें, या रूट में कोई भी नंबर मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, √2 डिनोमिनेटर में कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं।
तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम √2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 को नीचे भी, जो नंबर ये डिनोमिनेटर होगा उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। तो अब देखिए √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, √2 आ गया फ्रेंड्स, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा। अब √2 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमने इसके डिनोमिनेटर को √2 यानी इरेशनल कर हटा के इसको रैशनलाइज बना दिया, है ना। अब देखिए अगर मान लो ये तो सिंगल नंबर था, एक और नंबर मैं एक और नंबर के थ्रू आपको समझाती हूँ। अगर मान लो हमें मिल जाता है 3/2 प्लस √3, तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी रूट की फॉर्म में है, तो हम इसको करेंगे कि इसका हम साइन चेंज करेंगे हमेशा, और इस नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 माइनस √3। नीचे जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हमारे पास a + b और ये -b, तो देखिए प्रॉपर्टी यूज होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6 माइनस 3√3, जबकि नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3। कैसे आएगा फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था कि √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √9, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, 6 माइनस 3√3, क्योंकि 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 आएगा, जो लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। इस तरह से एक रैशनलाइज नंबर को हमने इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करके उसे रैशनल नंबर बना दिया। आई होप फ्रेंड्स अभी सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई और डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको फिर से अगेन वीडियो में उस टॉपिक को इंक्लूड करूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो इतनी देर वीडियो देखने के लिए आई होप, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी थोड़ा लेंदी हो गया है, बट टॉपिक भी इसमें फ्रेंड्स काफ़ी सारे थे, तो ज़रूरी था इन सबको एक साथ एक ही वीडियो में मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश सार्थक हुई होगी, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।